फिर सीखने का पर्पस नहीं है ना फिर। ये चल रहा है, ठीक है ना। ये माई SQL आपके माई SQL डेटाबेस है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस ओपन हो जाएगी। कल हमने देखा था कि डेटाबेस जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमने कर लिया कर लिया ना। वो जी है बायोडाटा, और आप उसमें टेबल भी बना के रख दी यूज़र 2 के नाम से, ऐसा है ना। और क्रिएट अकाउंट, इसका जो ब्राउज करेंगे तो वो डाटा शो होता है। स्ट्रक्चर पे क्लिक करें तो वो ये शो होता है कि आपकी जो टेबल है वो बनी हुई कैसे है। अब क्रिएट अकाउंट, उसको आपने वैसे सिंपल नाम उसका आईडी रख दिया करें, क्रिएट अकाउंट नाम ना रखें इसका ना, वो ठीक है, आईडी रख दें, क्योंकि आईडी का मतलब होता है कि इस पूरे रिकॉर्ड की एक आईडी, दूसरे की दूसरी आईडी, या क्रिएट अकाउंट आईडी यूँ कर लें, ठीक है ना। अकाउंट आईडी कर दें, अकाउंट आईडी कर दें, क्रिएट अकाउंट आईडी बड़ा हो जाए, अकाउंट आईडी कर दें, सिंपली आईडी कर दें। वो फिर हमें उधर नाम तंग करते हैं डेटाबेस पे लिखते हुए, आपको फिर इशू होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये ऑटो इंक्रीमेंट थी, इसको तो मैंने नहीं देखा ऑटो इंक्रीमेंट थी क्या थी, ठीक है ना। चलो मैं पहले मैं कर लेता हूँ बायोडाटा, ठीक है ना। ये यूज़र की टेबल में आते हैं, ठीक है ना। ये आ गई टेबल आपके पास। अभी इसमें देखें कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब टेबल पे क्लिक करते हैं तो क्यूरी कौन सी चलती है, सिलेक्ट एस्टेक फ्रॉम यूज़र, बड़ा है आपने क्या मतलब स्टार का मतलब क्या है कि इस टेबल में जो भी डाटा है जितना भी है लेके सामने आ जाओ। अभी कुछ नहीं है ना, तो वो एम्प्टी में शो हो रहा है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, हम जो है ना इसके ऊपर कुछ जो क्यूरीज हैं वो डालते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, क्यूरीज डालते हैं, ठीक है ना। अब उस क्यूरीज के लिए हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट के ऊपर, ठीक है। और एक और चीज़ भी होती है यहाँ पे ब्राउज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे एसक्यूएल हम लिखते हैं, हम ना एक क्यूरी लिखते हैं, उधर से इंसर्ट के लिए क्यूरी लिखी जाएगी, ठीक है ना। हम एक क्यूरी लिखते हैं कि इंसर्ट हम क्या करें, हाँ इसको क्लियर कर दें। ये डेटाबेस से बता रहा हूँ, अभी आप अपने हाथ में लिख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको लिख के दे रहा है, सॉफ्टवेयर आपको लिख के देगा, आपको पता चले कि फिर हम कैसे लिखेंगे क्यूरी, ठीक है ना, वो इशू। अब आपने क्या करनी है, इंसर्ट, तो इंसर्ट पे क्लिक कर दें, क्या कर दें, इंसर्ट पे क्लिक कर दें। देखें क्यूरी उसने उठा दी, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, ये आपने पढ़ी थी क्यूरी, ये इंसर्ट की है उसमें डाटा डालने के लिए। यूजर मतलब टेबल में आईडी, ये कॉलम नेम देते हैं, ब्रैकेट के बाद क्या देते हैं, कॉलम नेम आईडी, इंसर्ट इनटू यूजर, यूजर में क्या क्या है, उसकी आईडी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, री पासवर्ड, ये उसके कॉलम नेम है। आगे लिखते हैं वैल्यूज, कि अब इनके अगेंस्ट वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तो वो ये है वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 6। इस वैल्यू की जगह आप ना कुछ भी दे दें, ठीक है ना। आप यहाँ दे दें वैल्यू, इसके आईडी 1 है, ठीक है ना। करके देखें कि है वो ऑटो इंक्रीमेंट वो करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड करता नहीं है, ठीक है। इसको अब सिंगल कोट में तो वैल्यू नहीं आती है, ठीक है ना। फिर कॉन्टेक्स्ट है मुझे 1, ठीक है ना। ये तो वैसे उसने शो किया है, करके देखते हैं। दूसरा क्या है, रेफ नेम है, तो अली करते हैं। अली जो है वो क्योंकि ये उसके अंदर है कैरेक्टर है ना, तो ये यहाँ पे सिंगल कोड में भी आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा अली, ठीक है। और यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से भी ना हो और तरीके उसको भी हम देखते हैं। अली के बाद यहाँ सिंगल कोट में आएगा AHMAD, अहमद। अब जो ऑटो इंक्रीमेंट कहा हुआ है, ये ना भी दें तो वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो एरर देता है, क्या देता है। अहमद के बाद क्या है, लॉगिन आईडी, तो इसको कर दें सिंगल कोट में आएगी, ये भी ठीक है ना। अली 001,
पासवर्ड है, तो पासवर्ड आप कर दें ऐसे 1 2 3, ठीक है ना। और ये भी आप ऐसे ही कर दें सिंगल कोट में ऐसे, ठीक है ना, 1 2 3। इसको कॉपी कर लें, फिर यहाँ पे बाद में कोई एरर आ जाए तो हम इसको फिर चेक करेंगे, ठीक है ना। कॉपी। अब इसको क्या करेंगे हम, ये गो पे क्लिक करते हैं, क्या कर देंगे, गो पे क्लिक करेंगे, जो क्यूरी है वो आपकी यहाँ पे चलेगी। देखो वो क्या कहता है, देखो इंसर्ट इनटू यूजर ID app name this values 1 Ali Ahmed 1 2 3 1 2 3 and so on। 1 रो इंसर्टेड, आपकी टेबल में एक रो इंसर्ट हो गई है, हो गया इंसर्ट। आके देखिए यूजर की टेबल में आ गया रिकॉर्ड, आ गया रिकॉर्ड। या क्यूरी को रट्टा मारेंगे या लिखेंगे ऐसे, ये चीज़ है क्यूरी। आइए समझ, अभी हम यहीं से डायरेक्ट क्यूरी को डाल रहे हैं, बाद में मतलब फॉर्म में क्यूरी यूज़ कर थोड़ा सा फिर वो डिफरेंट आ जाता है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, आपको आइडिया होगा कि क्यूरी लिखते कैसे हैं ना। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन तो तब करेंगे जब हमें उसका बेसिक आता हो, जब वो आपको सिरे से पता ही ना हो तो मॉडिफाई कैसे करेंगे। आइए समझ। अब देखिए मैं एक और रिकॉर्ड डालता हूँ, इंसर्ट से भी आ जाता है रिकॉर्ड, लेकिन वो क्यूरी वो हम डालेंगे, हम डाटा क्यूरी लिख देगा वो खुद। यहाँ जो है ना इसको हम क्यूरी खुद लिखते हैं, क्यूरी खुद लिखते हैं। अब देखें वही क्लियर कर दें, ठीक है ना। मैं कहता हूँ इंसर्ट, तो देखें क्यूरी सारी आ गई, अब रट्टा मार लें, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूजर ID नेम लास्ट नेम, ये कुछ वैल्यू ना भी डालें तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं सारे के सारे। अब एक तो रिकॉर्ड आ चुका है, देखें ID नंबर 1, तो फिर हम क्या देंगे, ये कॉलम नेम तो आप वैसे लिखेंगे जैसे आपने टेबल में उनके नाम लिखे हैं, देख रहे हैं ये वाले, वही ID F नेम L नेम लॉगिन ID। ये भूल जाइए, हमने फॉर्म और चीज़ है, ये टेबल के नाम है, ये तो वैसे लिखेंगे ना। ये रेफरेंस देना पड़ता है, रेफरेंस के टेबल में डाटा डालो और उस टेबल इंसर्ट इनटू डालो, उसके अंदर जो यूज़र की टेबल है उसका कॉलम नेम एक ID है, एक F नेम है, एक लॉगिन नेम है, एक लॉगिन ID है, ये वाले। और उनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वैल्यूज़ ये हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता है, आप इनको चेंज कर लें, क्या कर लें, अब हम जो वहाँ आपने देनी है। अब क्योंकि रिकॉर्ड पहले आ चुका है तो नंबर हमेशा सिंगल कोट में ना दिया करें, ये नंबर है, ख्याल करें। PHP में यूज़ करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ और चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पर उसको यूज़ ना करें। और ये जो है ना इसको मिटा दें यहाँ से। यहाँ पर दूसरा बच्चा आ रहा है, वो एक काम है उठा दें। दूसरा बच्चा क्या है, उसका सिंगल कोट में, ठीक है ना। और नाम रखते हैं ज़ुबैर, ZUBAIR ज़ुबैर, और इसका भी नाम वही आएगा, लास्ट नेम है। उसके अगेंस्ट देखा ना ID ये आ गई, ठीक है ना। ID के अगेंस्ट आप ID लिखा करें, ख्याल करें, ये बिल्कुल मैच होती हैं वैल्यूज सीक्वेंस वाइज, जिसको आप मैच एंड कॉलम पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, ठीक है ना। तो ID के अगेंस्ट आप डालेंगे ID, F नेम के अगेंस्ट आप डालेंगे F नेम, लास्ट नेम के अगेंस्ट आप डालिए, तीसरा है जहाँ पर तीसरा उठाएं, ये ख्याल क्या करें, ओहो हाँ 4 है, तो ये यहाँ पर डाल दें, ठीक है ना। इसका नाम कर दें ज़ुबैर अकबर, सॉरी सिंगल कोट, शाबाश, ठीक है ना, ज़ुबैर अकबर AKBR अकबर। और फिर ये वाला है, ये लॉगिन ID तो ZU सिंगल कोट में, ठीक है ना। ये गलतियाँ होती हैं लेकिन आप ऐसा ना हो, ठीक है। ZUBAIR ज़ुबैर 001, ठीक है। और ये निकाल दें। दूसरा क्या है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड सिंपल सबका सेम ही रखने कोई इशू नहीं है वैसे, ठीक है ना। 1 2 3 कर दें, ABC कर दें, कोई इशू नहीं है। और फिर ये वाला है, इसका अपना रखते हैं सिंगल कोट में, ठीक है ना, 1 2 3, क्योंकि इनको जो है ना पीछे इनको सिंगल कोट में क्यों दे रहे हैं, याद है उधर हमने क्या लिखा था, var4 लिखा था, var4। अगर वहाँ पे ID की तरह उसको हम इंट कहते तो इनको भी हम इस तरह लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ, याद है।
क्योंकि टेबल को क्रिएट करते वक्त, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते वक्त तो हमने उनको लिखा था वार चार। तो वार चार जो होता है वो हम सिंगल कोट के अंदर डाटा को देते हैं। क्यूरी को आप कॉपी कर लिया करें, ये ना हो के बाद में कि उसमें एरर हो और आप चलाएं क्यूरी ना चले, एरर आ जाए तो क्यूरी सारी ज़ाहिर हो जाती है। ये एक वो तरीका है, ठीक है ना। अगर एरर आ गया तो फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, हाँ स्टार्ट से दोबारा लिखनी पड़ जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। और जहाँ पे गलती होगी वो ठीक कर लेंगे, अगर ना चली तो गो करें। देखिए यहाँ पर अगर ये आता है मैसेज के 1 रो इंसर्टेड और क्यूरी ने इतना टाइम लिया है चलते हुए, और वो ये क्यूरी है, ये देख रहे हैं ना, क्रिएट PHP कोड। देखें तो PHP में उठा कर हम ये क्यूरी डाल देंगे, बस सिंपल। आइए समझ, वहाँ पे हम ये क्यूरी डाल देंगे और डाटा हमारा आ जाएगा टेबल के अंदर। लेकिन अभी हम जो है ना वो डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो यूज़र के अंदर है दूसरा रिकॉर्ड आया है, देखिए आ गया है। तो ये क्यूरी आपको मैंने पढ़ा है इंसर्ट किन को। अब यही आपकी वो बेसिक चीज़ है, आपको सिंटैक्स का पता हो। जब आप वहाँ पे डेमो देंगे ना, वो आपको ये नहीं कहेंगे अच्छा आप ये ओपन करें मैं लिख के दिखाएं, वो तो कहेंगे आप यहीं बैठ के दिखाएं। ये टेबल है, ये एट्रीब्यूट है, इसमें डालें, डाटा डालें, ये फॉर्म पर है, जल्दी करें, आपके पास 15 मिनट है, ठीक है ना। तो वो फिर आपके पास जब काम आएगा तो आपके पास ऑप्शन है। अब वो तो ये तो नहीं कहेंगे कॉपी ना करें, आप वहाँ से बना लें, वहाँ से बना उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, लेकिन एट्रीब्यूट की वैल्यूज चेंज कर दें, क्यूरी को बना दें उसको। तो ये क्यूरी हमने पढ़ी है इंसर्ट की, ठीक है ना। और इसको आप इस तरीके से करें, प्रैक्टिस पिछले की भी करें, टेबल कैसे बनाते हैं, एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं, क्यूरी डालें, फिर एक और टेबल बनाएं, उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगे, डिफरेंट डाटा होगा। अभी आपने यूजर 2 की बनाई है ना, आप यहाँ पर बुक की बना लें, बुक ID, बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस, बस ये डाल दें और उसमें फिर ये उसकी क्यूरी डालें, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इस तरह बना के, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और